एवरीवन, वेलकम टू श्रेया अर्जुन मैथ्स एकेडमी। 1.1 में हमने किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, HCF, LCM, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, कैन 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। ओके, ये हमने किया था। अब हम करेंगे प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। मैंने फर्स्ट ही पार्ट में आपको प्रोवाइड किया था रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, जैसे जो 1 2 3 4 अप टू। होल नंबर 0 1 2 3, 0 भी इंक्लूड होता है। इंटीजर 0 1 2 3, -1 -2 -3। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 3 5 7। आपको पता है 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 के फैक्टर सिर्फ 1 ही आता है। 1 का फैक्टर क्या आता है? सिर्फ 1 ही आता है। ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है हमारा। प्राइम नंबर 2 3 5 7 अप टू, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि देखो 2 के भी 1 और 2 फैक्टर हैं, 3 के भी 1 और 3 फैक्टर हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 भी उसके फैक्टर में होता है और इटसेल्फ ए नंबर। जैसे 2 है, 2 में जो फैक्टर 1 है, 1 भी फैक्टर में आ रहा है और 2 भी फैक्टर में आ रहा है। लेकिन जब 1 का फैक्टर देखोगे तो 1 में तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ओड नंबर क्या होते हैं हमारे? ओड नंबर, ओड नंबर होते हैं हमारे 1 3 5, जो 2 के डिविजिबल नहीं होते हैं। इवन नंबर जो 2 के डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर जो 2 के डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो अपने आप के अलावा मोर देन 2 फैक्टर, कंटेन मोर देन 2 फैक्टर, 4 6 8 9 10। ठीक है, क्योंकि इनके क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कंटेन मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, वो हमारा क्या होता है? कंपोजिट नंबर। अब हम करते हैं रैशनल नंबर की बात। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे हमने लिया 1/2 इज ए रैशनल नंबर, 0/1 इज आल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1 नॉट इक्वल टू 0 है। क्या 1/0 इज ए रैशनल नंबर? नो, ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या 0.6 बार, 0.6 बार इज ए रैशनल नंबर? यस। इसको क्या बोलते हैं हम? 0.6 बार को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.666। तो ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। क्या होता है ये हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। क्लियर है? 0.6 बार क्यों? क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 9th क्लास में किया था ना, 0.6 बार, 0.47 बार को हम p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। कंपोजिट नंबर जिसमें मोर देन, कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होता है, 2 3 5 7 1 और अपने आप से। इंटीजर्स 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, -1 -2 -3। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ग्रेट। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पे। ठीक है। अच्छा, रैशनल में ये भी बताओ, 0.375 भी तो हमारा रैशनल है, इसको p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना हम? यस, इसको p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 0.375 p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 होता है, जो कि हम 9th क्लास में कर चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ठीक है। रिकरिंग डेसिमल जो रिपीट होते जाते हैं डेसिमल के बाद में। ठीक है। 0.37 है, 0.47 बार है। तो ये क्या है? सब हमारे रैशनल नंबर है। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर, इरेशनल
नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √2, √3, ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते हैं, रिकरिंग डेसिमल। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 अप टू, √3 की वैल्यू 1.732 अप टू। ठीक है, ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हम लेते हैं ना 15, 10, 15, 00, 15, 000, जो रिपीट करते हैं, ये भी क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर हैं। अब हम जो करेंगे 1.3 में कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले आपको नंबर भी पता होने चाहिए, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन आपको रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ में स्ट्रॉन्ग होगे। बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करने ही हैं, तब जितने स्ट्रॉन्ग होगे उतने ही क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो, प्रूव डैट √5 इज़ इरेशनल, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है हमारा? पता है आपको? कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि हम जो प्रूव करना है उसके अपोजिट चलते हैं, अपोजिट में चलना होता है, और फिर हम लास्ट में जो है गलत, रोंग प्रूफ कर देते हैं कि जो हम लेके चले थे वो हमारा गलत आ रहा है, वो हमारा अजम्पशन इज रोंग आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? उसको इरेशनल प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में आप ये भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास, गलत तथ्य प्रूफ करना, किसी चीज़ को रोंग करना। यूजुअली अपोजिट इन्वर्जन्स ऑफ ईच अदर। जैसे इरेशनल है तो मैं क्या लेके चलूँगी? रैशनल लेके चलूँगी, और देखती हूँ कि क्या वो रैशनल हो रहा है। अगर वो रैशनल लास्ट में वेरीफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इरेशनल होगा हमारा। ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए देखो, हम प्रूफ कर रहे हैं इसको, √5 हो, √3 हो, √2 हो, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। जैसे प्रूफ दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, 3m+1, या तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, या प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो मैं आपको कराऊंगी, एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब जैसे इसको करते हैं, प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डैट √5 इज रैशनल। मैंने क्या लिया कि √5 हम रैशनल ले रहे हैं। मैंने बताया था ना, कॉन्ट्राडिक्शन, हम उसका अपोजिट लेके चलना है कि √5 इज इरेशनल। मैंने क्या लिया कि √5 इज रैशनल। अभी रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है? आपको पता ही है, P/Q की फॉर्म में होता है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ √5 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में, या A/B लिख दो। ठीक है, A/B, क्योंकि मैंने बोला है √5 क्या है? रैशनल है। तो जैसे ही रैशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम √5 को क्या लिख सकते हैं? A/B, where B is not equal to 0 and A and B are co-prime। जबकि A और B क्या है हमारे यहाँ पे? को-प्राइम है। को-प्राइम मैंने कराया था ना कि जिसका HCF 1.2 में मैंने कराया था को-प्राइम, जिसमें A और B का जो HCF है वो 1 आए, वो क्या होता है हमारा? को-प्राइम। जैसे 17, 23 का निकालो, HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो 17 और 23 क्या है? ये को-प्राइम नंबर है। ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो, नीचे मैंने 1 ऐड किया, B √5 इज इक्वल टू A, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो B √5 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, B स्क्वायर और √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इज इक्वल टू A स्क्वायर। आपको पता है ना, √A का स्क्वायर क्या होता है? √A मल्टीप्लाई √A। 9th क्लास में 1.6 में कर चुके हो। √A मल्टीप्लाई √A क्या होता है? A होता है। ठीक है। तो सेम √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5। अब देखो यहाँ से, ये जब मैं 20 के फैक्टर करती हूँ, 5 × 4, 20 के फैक्टर करें हमने 5 × 4, तो क्या 20 इज़ डिविजिबल बाय 4? यस, 20 इज़ डिविजिबल बाय 4।
है ना। इसमें से हम क्या बोलेंगे कि 25 से भी डिविजिबल होता है और 24 से भी डिविजिबल होता है। तो सेम देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर है, तो जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा ना, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज, क्या लिखेंगे, दिस मीन्स दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और ये भी कह सकते हो, सो बी ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा हमारा, ठीक है। अब हम देखो, अब हम लेट करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने इसको क्या माना कि फर्स्ट हो गया ये हमारा, हमने इसको फर्स्ट एज्यूम कर लिया है। हमने क्या करा कि √5 को पहले हमने रैशनल लिया, रैशनल ही आते हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग √5 को इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई की, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस मीन्स दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ओके, अब सेकेंड स्टेप, लेट, अब हम क्या लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर सम इंटीजर c या c इज एनी इंटीजर। ओके, वेयर c इज एनी इंटीजर। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, we get a square is equal to 5 c का स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें a स्क्वायर 25 c का स्क्वायर, हमें a स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, 5b का स्क्वायर है, ठीक है। यूज a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c का स्क्वायर। अब देखो हमें जबकि क्या दिया हुआ था, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये गिवन था ना हमें, तो वैल्यू को पुट कर दो, ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 5b² इज इक्वल टू 25c का स्क्वायर। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 ज़ा 25, b² इज इक्वल टू 5c², वी गेट b² इज इक्वल टू 5c²। अब यहाँ भी सेम वही बन रहा है जैसे मैंने बताया था, 20 इज इक्वल टू 5 × 4, 20 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 20 इज डिविजिबल बाई 4, देन b², this means that b² is also, b² is divisible by 5 and so b is also डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड टू से देखेंगे हम। फर्स्ट में क्या था कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये देखो फर्स्ट में क्या था आपके पास गिवन में, फर्स्ट में देखो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 था ना गिवन, और यहाँ पे क्या गिवन है, b² इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर a and b have at least 5 as a common factor, clear। Therefore, A and B have at least 5 as a common factor. But this contradict the fact, बट हमें क्या गिवन है कि A और B तो को प्राइम है, हमें पीछे गिवन था A और B को प्राइम है, मतलब A और B का जो HCF फाइंड करोगे वो 1 आएगा, लेकिन हमने तो A और B के फैक्टर मिल गए 5 आ गया ना, तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट A and B are co-prime, क्लियर है, A and B are co-prime, so our assumption is wrong, is
रोंग। और दिस कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, हम तो कह रहे थे कि ए और बी को प्राइम है, लेकिन हमारे पास तो ए और बी के फैक्टर आ गए, 5 आ गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption that root 5 is rational. So we conclude that root 5 is irrational. Hence root 5 is irrational. ओके हमने क्या लेके चले थे कि ए और बी को प्राइम है, लेकिन हमें क्या आ गया था, ए और बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that A and B are co-prime, so our assumption is wrong. जो हम लेके चले थे वो हमारा क्या है, wrong है, क्योंकि हम तो रैशनल नंबर लेके चल रहे थे। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption that root 5 is rational. So we conclude that root 5 is irrational. तो root 2, root 3 या root 5 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी तरीके से ही करने हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल इफ़ वी आर गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। अगर क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि रूट 5 इज इरेशनल तो तुम्हें उसे क्वेश्चन में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है। अगर 3-4 मार्क्स में आता है तो सिंपल प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल इफ़ रूट 5 इज़ इरेशनल। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है और ये गिवन नहीं है कि रूट 5 इज़ इरेशनल, सिंपल ये दिया हुआ है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल, तो प्रूव करना होगा सबसे पहले कि रूट 5 इज़ इरेशनल, उसको भी दिखाना होगा, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। सेम उसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी रूट 5 इज़ इरेशनल में बताया था, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, सेम वही करना है, बस हमें ये कैसे सॉल्व करना है, ये देखो सेम वही कर रहे हैं हम प्रूफ, ये देखो प्रूफ कर रहे हैं, ये देखो प्रूव डैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। सबसे पहले क्या करना है, वही सेम, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी that 3 + 2 रूट 5 is a rational number। जैसे पीछे क्या था ना, रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर, फिर क्या क्या था, रूट 5 इज इक्वल टू a/b। सेम 3 + 2 रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर, देन दिस कैन बी रिटर्न एज 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम। सेम वही कर रहे हैं, देखो को प्राइम। HCF ऑफ a एंड b क्या होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए, जिसके कोई फैक्टर ना आए, ठीक है। अब देखो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b -3, प्लस का 3 था इधर आ गया माइनस का हो गया। अब रूट 5 इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में हो जाता है, a/b -3 1/2 हो गया। अब मुझे ये बताओ ये जो फॉर्म है हमारी ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 1/2 a/b -3, ये क्या आ गया, इज ए रैशनल नंबर आ गया, इज ए रैशनल नंबर आ गया। सिंपल है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल होगा हमारा, होगा ना। तो इससे क्या निकलता है, रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर है, बट वी आर गिवन दैट
रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी हमने क्या प्रूव किया था कि रूट 5 तो इरेशनल नंबर है कॉन्ट्रडिक्शन से, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, यही आ रहा है ना। तो दिस शो दैट आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन ये सिंबल भी होता है कॉन्ट्रडिक्शन। सो 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ बीच के पार्ट को देखना है, अगर वो रैशनल है तो वो भी रैशनल होगा। इरेशनल के लिए आपको सेम जैसे रूट 5 इज एन इरेशनल, अगर सिंगल है जैसे रूट 5 रूट 3 रूट 2 तो सेम ऐसे करना है। अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो दो ही टाइप है इरेशनल को प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा जैसे देखो 1/√2 दिया हुआ है अब तुम्हें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1/√2 इज इरेशनल। इसको कैसे करोगे, सेम वही लिखना है, लेट अस एज्यूम। तो देखो 1/√2 को a/b किया मैंने, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b को प्राइम, सेम वही लिखना है। मैं सिर्फ बीच का पार्ट बता रही हूँ, को प्राइम, जिसका HCF क्या होता है, 1 आना चाहिए। 1 मीन्स कोई फैक्टर नहीं होता, HCF a एंड b इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करेंगे, देखो रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऑन रेसिप्रोकल √2 इज इक्वल टू b/a। अब ये देखो b/a क्या है हमारा, ये भी तो हमारा रैशनल है ना, b/a इज ए रैशनल। देखो वही चीज करते जा रहे हैं, b/a इज ए रैशनल नंबर। तो सो विच इम्प्लाइज √2 इज आल्सो रैशनल नंबर। विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि √2 को तो हम इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं। √2 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि अगर तुमने √5 को दिखाया तो √2 को सिमिलर दिखा सकते हैं। √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्यों है ये, बट वी आर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम वही करते जा रहे हैं ना हम, देखो विच हैंस आवर assumption इज रॉन्ग। Our assumption is wrong. That क्या assumption था कि 1/√2 is rational number. So 1/√2 is irrational. क्लियर है। अब मुझे बताओ 7√5 को भी कर सकते हो, सेकंड पार्ट। 7√5 को क्या लिखोगे, सेम वही लिखो, a/b, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो √5 क्या आ जाएगा, a/7b। ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल है, सेम वही लिखोगे, √5 इज आल्सो रैशनल नंबर विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज बट वी आर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल, हैंस आवर assumption इज रॉन्ग दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। सो 1/√2 इज इरेशनल। हमारा assumption रॉन्ग था कि 1/√2 को हम क्या लेके चल रहे हैं, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सेम यही करना है। तो थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में है 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, सेम वही लिखना है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट। तो √2 की वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगा यहाँ से, a/b - 6 आ गया। अब ये क्या है हमारा, ये भी तो रैशनल नंबर है ना, ये क्या है, इज ए रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया। सेम देखो यही लिखना है, √2 इज आल्सो रैशनल नंबर विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, बट वी आर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल, हैंस आवर assumption इज रॉन्ग दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमें करना था। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है इरेशनल का, प्रूव दैट √5 √3 √7 इज इरेशनल नंबर। ओके।